आपके हृदय में बसे उस परमात्मा ईश्वरीय तत्व को मैं झुककर प्रणाम करता हूँ। और आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले स्ट्रेचेस। अपने दोनों पाँवों को लंबा करके बैठे। सबसे पहले अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे, फिर पंजा ऊपर नीचे, फिर रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ का रोटेशन देना है। उसके बाद पैरों को फोल्ड करके थाइस पर लगाना है। अब बटरफ्लाई, दोनों पैरों को साथ में जोड़कर लेना है और तितली की तरह बटरफ्लाई करना है। अब दोनों हाथ, उंगलियां बंद चालू, 5 बार। पंजा ऊपर नीचे, फिर मुट्ठी गोल घुमाना, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। फिर एल्बो के मूवमेंट्स, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, अबडक्शन, एडक्शन। शोल्डर रोटेशंस, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, आप कमर के लिए कुछ एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले घंटी चलाना। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। रिलैक्स। अब बैक रोटेशन, राइट एंड लेफ्ट। चलिए,
अब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में बांध दीजिए। अपने सर के ऊपर लीजिए। चलिए, अब ऊपर नीचे। रिलैक्स। अब हमारी गर्दन की एक्सरसाइजेस। पहले अप एंड डाउन। एक। अब राइट एंड लेफ्ट। धीरे धीरे नेक रोटेशन। रिलैक्स। अब स्ट्रेचेस के बाद हम शुरू करेंगे प्राणायाम। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए, भस्त्रिका के बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम।
रिलैक्स। कपालभाति प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर और बायां हाथ अपने पेट पर रखें। लंबी गहरी सांस को अंदर लेना है। कुछ देर के लिए रोकना है। फिर लंबी धीरी सांस को से बाहर छोड़ना है। और हो सके तो मुंह को सीटी के आकार में खोलकर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। फिर कुछ देर रुकना है। और कुछ देर रुकने के बाद ही फिर नई सांस को अंदर लेना। चलिए, 10 से 12 बार इसे करना है। रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस हमें अपने अंदर से शांत करते जाता है। हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को कम कर देता है। जितना लंबा समय तक आप अपने आप को संयमित रखोगे, सांस रोक कर रखोगे, उतने सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में होने लगेंगे, उतना संयम आपके अंदर अच्छा डेवलप होता जाएगा। चलिए, अब करते हैं भामरी प्राणायाम। हम्म, 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 रिलैक्स।
भ्रामरी आपके सेंसोरी ऑर्गन्स को काफी ज्यादा अच्छा एक्टिव करता है। आपके देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, वाणी का नियंत्रण को ये काफी अच्छे से सक्रिय करता है। चलिए, अब हम एक बार दोबारा ब्रेन शिफ्ट कराएंगे राइट टू लेफ्ट पहले। चलिए, अब छोटे दिमाग को बड़े दिमाग के साथ अलाइन कराएंगे। चलिए, अब फिर एक बार भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। रिलैक्स। अब भस्त्रिका के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। रिलैक्स। भस्त्रिका हमारे अंदर अ, अनुलोम विलोम हमारे ब्रेन का डीप लेवल पे ऑक्सीडेशन करवाता है। चलिए, अब इसके बाद हम करेंगे ओम चांटिंग। लंबी गहरी सांस को अंदर लेना है और सांस छोड़ते समय हमें ओमकार का जाप करना है। ओ
ओ ओ ओ अब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे अच्छे से। ये बढ़ी हुई ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में, अपने गर्दन पे, अपने पूरे चेहरे पर, अपने पूरे शरीर में देना है। दोबारा एक बार फिर से करना है। जो भी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर तैयार हुई है उसे अपने सहसार पर, गर्दन पर, अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर में फैला देना है। अब इनके बाद, प्राणायाम के बाद, हम करने जा रहे हैं आज, हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारण करते हैं वो लक्ष्य को हमें कैसे मैनिफेस्ट करना है, हमारे गोल्स कैसे अचीवेबल हमें बनाने हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। देखिए, हम सभी लोगों के जीवन में कुछ न कुछ गोल्स रहते हैं। हम अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उसके हिसाब से कुछ गोल्स अपने जीवन में लेते हैं। क्या आप सभी के भी कुछ गोल्स हैं अपने जीवन के लिए? आपने अपने लक्ष्य का कोई निर्धारण किया है? कोई शेयर करना चाहेगा तो शेयर कर सकता है। या आपके अपने जीवन के लिए कुछ गोल सेट्स किए हुए हैं? अगर जीवन में हमें ग्रोथ करनी है तो हमारे पास हमारी विजन क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। और जब हमारा विजन तय होता है तो वो विजन तय होने के बाद हम हमारी गोल सेट्स कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज का मेडिटेशन जो रहेगा वो आपको अपने विजन तक पहुंचाने के लिए मदद करने वाला होगा, और साथ ही साथ उस विजन को पूरा करने के लिए हमें अगले एक साल में अपने अंदर क्या काम करना है इसको डिफाइन करने वाला होगा। तो क्या आप कमिटेड हो, चाहते हो अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है? अगर कोई कहेगा मुझे अपने हेल्थ के लिए गोल लेना है, मैं अपने हेल्थ के लिए लक्ष्य निर्धारित करता हूं, तो वो हेल्थ के लिए अपने गोल्स डिसाइड करेंगे आज। किसी को पैसों को लेकर गोल होगा तो वो पैसों के लिए गोल करेगा। जैसे मुझे 1 करोड़ रुपए एक साल में कमाने हैं या 5 साल में कमाने हैं, तो ये मेरा लक्ष्य का निर्धारण, और फिर उस लक्ष्य के हिसाब से मुझे अपने गोल्स को डिसाइड करना है। गोल्स और विजन में फर्क क्या है पहले ये समझ लीजिए। विजन हमारा एक रोड मैप होता है 10 से 15 सालों के लिए, एक लंबे ड्यूरेशन का लक्ष्य का निर्धारण की जिस रास्ते हम चलने वाले हैं, अपने जीवन को दिशा देने वाले। गोल होते हैं एक मर्यादित समय के लिए। क्लियर है? जिसे हम मल्टीपल गोल सेट्स करके अपने लक्ष्य को अचीव करते हैं, हमारे विजन को अचीव करते हैं। विजन, मिशन और गोल, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। लोग इसे एक ही समझते हैं। मिशन वो होता है
जिसके ओर हम अग्रसर रहकर अपने जीवन को ढालते हैं। और गोल वो होते हैं जो एक सीमित समय में हम अपने उस लक्ष्य को अचीवेबल बनाते हैं। क्लियर है? चलिए, आज सभी लोग मेडिटेशन की मुद्रा में बैठेंगे। थोड़ा लंबा ये मेडिटेशन चल सकता है, 20 मिनट के लिए करीब करीब। तो आराम से बैठना है, पालकी मार के पद्मासन में, सुखासन में आप बैठ सकते हो, वज्रासन में बैठ सकते हो। जो लोग कुर्सी पर बैठकर करना चाहे वो कुर्सी पर बैठकर कर सकते हो। अपने दोनों पैरों को सीधा जमीन पर लगा कर रखना, कमर को सीधा, गर्दन को सीधा रखना है। 5 लंबी गहरी सांसों को अंदर ले, आंखें बंद कर दे। 5 लंबी गहरी सांस अंदर ले। सांस अंदर लेते समय महसूस करे कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। और फिर लंबी गहरी सांस मुंह के द्वारा बाहर छोड़े। जब सांस बाहर छोड़ रहे हो तब महसूस करें कि मेरे जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे विकार इस सांस के साथ बाहर निकल जा रहे हैं। अब धीमी धीमी सांस अंदर ले और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगा। धीमी धीमी सांस अंदर ले और बाहर छोड़ो। बिल्कुल भी कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है, ना ही कोई जोर लगाना है। बस नियमित धीमी धीमी सांस अंदर ले और बाहर छोड़ो। सांस अंदर लेते वक्त हमारी नोस्ट्रिल की क्या मूवमेंट हो रही है, इस पर अपना पूरा ध्यान लगाए। सांस अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए महसूस करें। सांसों की गर्माहट, ठंडक को महसूस करने का प्रयत्न करें। अपने आप को पूरा शांत और रिलैक्स करें। अब अपने आप के हृदय पर दाहिने हाथ को रखें। अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखें। अपने आप से कुछ प्रश्न पूछे। मेरे जीवन में मुझे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद आता है? मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या काम करना पसंद आता है? जिस काम को मैं बिना थके लगातार कर सकता हूँ, बार बार कर सकता हूँ, और जितनी बार भी मैं वो काम करता हूँ मुझे उतनी ही खुशी मिलते जाती है। उल्टा, जितना मैं उस काम को दोबारा दोबारा करता हूँ मैं अपने आप को बहुत ऊर्जावान और खुशी भरा महसूस करता हूँ। ऐसा
कौन सा काम मैं निरंतर करना चाहता हूँ, जो मुझे सतत पसंद है, और मैं चाहता हूं कि वो काम मुझे लगातार करने को मिले। अपने आप से ये सवाल करना है, ऐसा कौन सा काम है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है और करना पसंद है। ऐसा जरूरी नहीं वो हमारे व्यवसाय से जुड़ा हो, बस हमें करना पसंद है। हमारी पैशन क्या है, सबसे पहले इसे हमें समझना है। क्या आपको अपनी पसंदीदा काम समझ में आ चुका है? अब दूसरा सवाल अपने आप से करना है, आज समाज में कई सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें ऐसी कौन सी सबसे प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम्स में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ देती है, और मुझे लगता है इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। आज दुनिया में जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है, उन सारे प्रॉब्लम्स में वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया उस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए, सबको उसका हल मिल जाए। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं चाहता हूं कि दुनिया की हल हो जाए, उस प्रॉब्लम को अपने अंदर क्लियर करना है। अब हमने दो चीजें समझी है। सबसे पहले हमने पैशन समझा है, और दूसरा समझा है दुनिया की वो प्रॉब्लम जिसे मैं सॉल्व करना चाहता हूं। अब अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या जो दुनिया की प्रॉब्लम है उसे हल करने के लिए मेरे पास कोई सॉलिड तरीका है कि जिसके माध्यम से मैं उसे हल कर सकता हूं, और वो तरीका मेरे पैशन से रिलेट होता है क्या? दुनिया की जो प्रॉब्लम मैं मिटाना चाहता हूं, उस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए मेरे पास कोई सॉलिड तरीका है क्या, और जो मेरे पैशन से जुड़ा हो। वो तरीका मेरे पैशन को डिफाइन करने वाला होना चाहिए। अपने आप में इसे समझने का प्रयत्न करें। अगर इस बात की क्लियरिटी आपके अंदर हो रही है, तो आप उसे अपना लक्ष्य का निर्धार कर सकते हो अभी के लिए, कि मेरा ये पैशन है, और इस पैशन से मैं दुनिया की इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हल कर सकता हूं। तो ये मेरा एक लॉन्ग टर्म विजन होगा, जिसे अब हम आगे डिसाइड करेंगे। सिंपली समझ लीजिए, मेरा सबसे बढ़िया पैशन है कुकिंग करना। अच्छा खाना तैयार करना मेरा पैशन है। अब मेरे
दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम मुझे हल करनी है, तो मैं पूरे भारत को हेल्दी अवस्था में लाना चाहता हूँ। हेल्थ के प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। तो फिर क्या, मैं अपने कुकिंग के पैशन को कनेक्ट करवा के हेल्थ के प्रॉब्लम रिसॉल्व कर सकता हूँ दुनिया के। तो क्या मैं हेल्दी टिप्स और कुकिंग, ऐसा कोई प्रोग्राम लेके लोगों के जीवन को बदल सकता हूँ? ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। हमें कैसे अपने पैशन को कनेक्ट करना है अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, और कैसे अपने लिए एक लॉन्ग टर्म का विजन देखना है। तो यहाँ पे विजन हो गया हेल्दी कुकिंग, लोगों को सिखाकर लोगों को हेल्दी बनाना। क्लियर है सभी के लिए ये बात? अब अपने मन में निर्धारित कीजिए, जो भी विजन मेरे पास क्लियर हुआ है, अपने आप से आज उसे डिफाइन कीजिए कि मैं इस प्रॉब्लम को अपने पैशन से सॉल्व करूंगा, लोगों को तो इसके बारे में जानकारी पहुंचाऊंगा और लोगों के जीवन को सुखी करूंगा। साथ ही साथ एक निर्धारित कीजिए कि अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में मैं 1 लाख लोगों तक, 5 लाख लोगों तक, 10 लाख लोगों तक अपने इस विजन को पहुंचाऊंगा, जिससे समाज की एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। तो ये हमारा विजन का अप्रोक्सीमेट विजन हो गया। विजन में हमेशा हमें बड़े आंकड़ों की ओर देखना है, कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो सके। जैसे मेरा सपना है कि आते 5 वर्ष में मेंटल फिटनेस पूरे भारत को देनी है। करीब करीब 150 करोड़ लोगों को मेंटल लेवल पे फिट करना, एक सशक्त भारत का निर्माण करना, इस सपने को मैंने अपने विजन के तौर पे देखा है। और उसी के प्रयास में ये मेरी मॉर्निंग क्लास होती है। अब इस विजन के लिए अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, गोल्स का डिसाइड करें। अगले 6 महीने के लिए पहले अपने गोल्स लेने हैं, कि अगले 6 महीनों में मैं सेल्फ लर्निंग और सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगा। कि जो भी मेरा लक्ष्य निर्धारित हुआ है, विजन निर्धारित हुआ है, उस विजन के लिए जो भी आवश्यक लक्ष्य होंगे, उसके लिए जो भी आवश्यक स्किल एबिलिटीज होंगी, उसे मैं अपने अंदर तैयार करूंगा। और साथ ही साथ उसे एक मॉड्यूल के रूप में तैयार करूंगा, कि जिससे मैं उसे लोगों तक लेकर जा सकूं। एक सिस्टमिक वे प्रेजेंटेशन को तैयार करूं, कि जिससे मैं लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग को पहुंचा सकूं। तो अगले 6 महीने का अपना इस लक्ष्य को निर्धारित कर, उसके लिए अपना एक्शन प्लान आपको बनाना है। वीकली हम क्या क्या एक्शंस लेंगे, वो आज बैठकर आपको डिसाइड करना है। जिस भी फील्ड का आपने गोल लिया है, उस गोल के हिसाब से आप अपने आप को वहां ये कर सकते हो। अब इस गोल के हिसाब से हमें अपने अंदर कुछ अफर्मेशंस देना सीखना है, कि जिससे मैनिफेस्ट होने लगे
इन गोल्स को हम अचीवेबल बनाएं। तो हमें अपने अंदर मैनिफेस्ट करना सीखना है। हमें अपने आप से कहना सीखना है, मेरा जो भी गोल है, उस गोल को हमें लेकर कुछ अफर्मेशंस तैयार करने हैं। हमेशा ये अफर्मेशंस होंगे कि वो अवस्था हमने प्राप्त कर चुकी है। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसे कहेंगे। जैसे मैं कहूंगा, मैंने 1 लाख लोगों को मेंटली फिट कर चुका हूं। मैं अपने प्रोग्राम के द्वारा 1 लाख लोगों को मेंटल फिटनेस दे चुका हूं और मेरे अग्र लक्ष्य की ओर मैं अग्रसर हूं। मैंने 1 लाख लोगों के जीवन में मेंटल फिटनेस दे चुका हूं और आगे निरंतर बढ़ते रह रहा हूं कि जिससे मैं अधिक अधिक लोगों तक पहुंच पाऊं। तो ऐसे अफर्मेशंस तैयार करके हमें अपने लक्ष्य के बारे में, अपने गोल के बारे में अपने आप को देते जाना है। आप अपने हाथ को नीचे कीजिए अपने हृदय से। धीमी धीमी सांस अंदर और बाहर करें। जो भी हमने विजन देखा है, वो विजन हमारे शरीर के रोम रोम तक फैला दे आज। अपने शरीर के रोम रोम में उस विजन को कहे, मेरा जन्म दुनिया के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हुआ है और मैं मेरे पैशन से दुनिया की उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपके शरीर का रोम रोम उस विजन के साथ अलाइन होने लगेगा। आप अपने पूरे शरीर को वहां एक्टिवली ज्वाइन करोगे। अपने शरीर के रोम रोम में उस विजन को दे दे। अब धीरे धीरे जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, जो भी गोल आपने रखा है अगले 6 महीने के लिए, सेफ लर्निंग, सेल्फ हीलिंग, या आपका स्किल एबिलिटीज को डेवलप करना, उस गोल को एक चित्र के स्वरूप में देखें और उस चित्र को अपने दिमाग में पूरी तरह से फिट कर ले। जो भी गोल मैंने डिसाइड किया था, मेरा वो गोल मैंने अचीव कर लिया है और मैं उस काम को, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को ले रहा हूँ और अच्छे से समाज के अंदर उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ये चित्र जो हमारे गोल को डिफाइन कर रहा है, उस चित्र को अपने अंदर पूरी तरह से बसा ले। अपने रोम रोम में देते जाए। अब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख करे, अपने सहसार पर, अपने गर्दन पर, अपने चेहरे पर इस ऊर्जा को फैला दे। अपने पूरे शरीर में फैला दे।
दोबारा एक बार फिर। क्या आपको अपने अंदर विजन क्लियरिटी हुई है? समझ में आया कि कैसे हमारा विजन है, क्या हमारा गोल सेट है? सबसे पहले हमें अपने विजन के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को उस लेवल का तैयार बनाना है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और पूरे दुनिया में भी प्रॉब्लम्स है। जब हम सेल्फलेसली दूसरों के प्रॉब्लम के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, हमारे जीवन में ग्रोथ होना और मल्टीपल टाइम्स हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोग हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। जब आप सेल्फलेसली देना सीख जाते हो, तो आपको 10 गुना उसका रिटर्न अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। तो हमेशा जब भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ऐसा समझ के सॉल्व कीजिए कि मैं किसी और की प्रॉब्लम की सॉल्विंग कर रहा हूँ। चार लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग करते करते मैं अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर लेता हूँ। क्लियर है सभी के लिए? चलिए, हमने कल हार्ट चक्रा की इनर क्लीनिंग, हीलिंग और इनराइजिंग करवाई थी। आज उस हार्ट चक्रा को और एनराइज करवाते हैं और उस एनर्जी को अपने अंदर स्टेबिलाईज करवाते हैं, जिससे हमारे जीवन में भावनात्मक लेवल पर, हमारे मानसिक लेवल पर शांति आए और कहीं ना कहीं हम अपने आप को आनंदित और सदैव खुश रख पाए। चलिए, सभी लोग फिर एक बार मेडिटेशन की मुद्रा में बैठना है। कमर को सीधा, गर्दन को सीधा रखना है। आंखें बंद रखकर लंबी गहरी सांस को अंदर ले 3 बार और लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़। अब धीमी धीमी सांस अंदर और बाहर। और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाए। अपने सांसों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। सांस अंदर और बाहर होते समय हमारे नोस्ट्रिल की क्या क्या मूवमेंट हो रही है, उस पर ध्यान लगाए। अंदर जाती और बाहर आती हुई सांस को पूरी तरह से ध्यान देकर देखें। अब देखें हमारे हृदय चक्र, जो अब काफी अच्छे से सक्रिय है। हरे रंग की रोशनी वहां से निकलकर हमारे पीठ में पूरी तरह से फैल रही है। उस हरे रंग का ध्यान अपने अंदर कीजिए। खुशी का रंग, आनंद का प्रतीक, समृद्धता का प्रतीक, विशालता का प्रतीक।
अपने आप को विशाल बनाना सीखे। अपने आप को खुश महसूस करे। इस हरे रंग के साथ अपने चेहरे पर एक खुशी की लहर आ रही है। आनंदित महसूस हो रहा है। जब भी हम हरियाली में जाते हैं, निसर्ग के अंदर जाते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, हम अंदर से बहुत खुश होते हैं। उसी खुशी को इस रंग के साथ महसूस करें। उस हरे रंग का पूरा ध्यान करना है। देखिए, हमारा चक्र बहुत अच्छे से गतिमान होते चला है और धीरे धीरे इसकी पूरी रोशनी हमारे चारों ओर ओरा में फैल रही है। जैसे जैसे ये रोशनी, हरा प्रकाश हमारे पूरे ओरा में फैलता जा रहा है, हमारे पूरे शरीर में, हमारे मन में बहुत अच्छे से हीलिंग हो रही है। जो भी आज तक रिश्तों को लेकर हमारे अंदर कड़वाहटें थी, किसी के प्रति गुस्सा था, नफरत था, कड़वापन था, उस सभी को आज हमें छोड़ देना है। उन सारे लोगों को आज हमें हृदय से माफ कर देना है, क्योंकि क्षमा वीरों का काम है। क्षमा सबसे बड़ा दान है। आओ, क्षमा करके अपने हृदय के सारे निगेटिविटी को खत्म करें। क्षमा कर अपने अंदर के सारे विकारों को मिटाए। सबसे पहले अपने आप को क्षमा करें, क्योंकि आपने अपना ध्यान कभी नहीं दिया। अपने हेल्थ के लिए कभी कॉन्शियस नहीं रहे। अपने पैसों के लेके कभी कॉन्शियस नहीं रहे। अपने रिश्तों को लेकर कभी कॉन्शियस नहीं रहे। अपने करियर को लेकर कभी हम कॉन्शियस नहीं रहे। पहले अपने आप को माफ कीजिए, फिर अपने आसपास के सारे पारिवारिक लोगों को, दोस्तों को, सभी सभी लोगों को जिनके प्रति हमारे मन में थोड़ा भी आकस है, रोष है, उन सभी को आज क्षमा कर दे दिल से। आज अपने हृदय को, मन को पूरी तरह से फ्री कर दे। कोई भी बोझ उसके ऊपर नहीं रखना है हमें। हृदय को पूरा खाली करना है, क्योंकि जब हमें इस हृदय में नई रोशनी को भरना है, तो यहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर से खत्म होना बहुत जरूरी है। देखिए, वो हरे रंग का प्रकाश आपको अब पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक लेवल पर हील कर रहा है। आपके शरीर के रोम रोम में एक खुशी की लहर दौड़ रही है। आपका शरीर, मन दोनों भी स्वस्थ है, आनंदित है। और ध्यान कीजिए अपने अंदर उस हरे रंग का प्रकाश का, जो आपके ओरा से निकलकर ब्रह्मांड में फैलना शुरू हो रहा है। आप समाज से कनेक्ट होते जा रहे हो और समाज के लिए भी विशालता से काम करना शुरू कर रहे हो। जिस समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, उस समाज को अब आपकी देने की बारी आ रही है।
और आप विशालता से उसे सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हो। समाज के लिए आप काम करना शुरू कर रहे हो। ध्यान कीजिए अपने हृदय चक्र का, जिसकी हरे रंग की आभा आपके चारों ओर फैलते जा रही है, आपके सोशल कनेक्टिविटी को बढ़ाती जा रही है और सोशली आपको बहुत बैलेंस करते जा रही है। जो लोग पहले आपको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो आपको अब सम्मान पूर्ण नजर से देख रहे हैं। कई कार्यक्रमों में आपको अतिथि करके बुलाया जा रहा है। लोगों के घर में जब प्रोग्राम हो रहे हैं, वहां आपको अतिथि की तौर पे आपको बुलाया जा रहा है। महसूस कीजिए अपने अंदर इस बदलाव को। ये सब कुछ तभी होना है जब आप विशाल से समाज को देना शुरू करोगे। तो अपने आप के विशाल बनाइए, समृद्ध बनाइए और समाज में जरूरतों की मदद करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके पूरे ब्रह्मांड में फैलते जा रही है। ये प्रकाश हरे रंग का पूरे ब्रह्मांड में फैलते जा रहा है। अब इसके बीज मंत्र का चैंटिंग करेंगे। इसका बीज मंत्र है हम। पहले दीर्घ श्वास के साथ हम 11 बार करेंगे। आ, 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 अब धीरे धीरे दीर्घ के बाद हम रैपिड में करेंगे। हम 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 रिलैक्स। जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न हुई है, जो भी वाइब्रेशंस आए हैं, उसको अपने पूरे शरीर के रोम रोम में बसा दो। शरीर के हर सेल में इस ऊर्जा को पहुंचाए। अब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रब करें और इस ऊर्जा को अपने सहस्रार पर, अपने गर्दन पर, अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर में फैला दे। फिर दोबारा एक बार।
हम जितनी बार अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, हमारे सारे बॉडी के नर्व्स के सेंटर्स यहाँ बने हुए हैं, हमारे दोनों भी हाथों के तलवों में। तो ये सारे पॉइंट्स हम वाइब्रेट करते हैं। तो जितना अच्छे से रगड़ेंगे, उतना अच्छे से हमारे सारे पॉइंट्स इनराइज होते हैं। तो जो भी ऊर्जा हमने तैयार की है, उसकी इनराइजिंग हमें करनी है, और वो इनराइजिंग ऊर्जा को हमारे पूरे शरीर में फैला देना। क्लियर है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब विश्व की मंगल कामना करते हैं। हे ईश्वर, सभी को सद्बुद्धि देना, सभी को समृद्ध करना, ऐश्वर्य, उत्तम आरोग्य, वैभव से संपन्न रखना, सबके जीवन में सुख शांति बना रहे, सबके जीवन का हमेशा कल्याण होता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपके हृदय में बसे उस ईश्वरीय तत्व को झुककर प्रणाम करता हूँ, और आज के क्लास का यहाँ पर हम विराम देते हैं, समापन करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसी के कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकता है।